ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जॉर्डन के अल अजराकर एयरबेस पर एक ऐसा मिसाइल से हमले किए गए हैं जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मची हुई है। दरअसल ईरान ने एक बार फिर से अपनी ताकत को दुनिया को दिखाया है और दिखाया है कि उसके पास किस तरीके के बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। दरअसल ईरान ने खैबर सेकंड नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो इस्तेमाल किया है और इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको कि ये कैसे काम करता है और कितनी दूर की रेंज वाली ये मिसाइलें हैं, क्योंकि जॉर्डन का जो एयरबेस है वहाँ पर इस मिसाइल से हमला किया गया है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि जॉर्डन के अल अजराकर एयरबेस पर खैबर सेकंड बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। आईआरजीसी का कहना है कि इस हमले में अमेरिकी लड़ाकू विमानों के स्टोरेज एरिया और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया गया है। इस मिसाइल से संगठन ने दावा भी किया है कि यह कार्रवाई अमेरिका के हालिया हमलों के जवाब में की गई है। तो आप समझिए कि ईरान जो है कि अमेरिका के लगातार हमलों का जवाब दे रहा है और यही कारण है कि जॉर्डन में जो अमेरिकी एयरबेस है यानी कि सैन्य ठिकाने हैं वहाँ पर एक बड़ा हमला ईरान ने किया है और वो भी खैबर सेकंड जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों से। उसके बाद आईआरजीसी ने जॉर्डन की जनता से अपील भी की है, इस हमले के बाद अपील भी की है कि उनकी जो ज़मीन है यानी कि जहां पर अमेरिकी एयरबेस है उसे इस्तेमाल न करने दिया जाए। अमेरिकी जो वहां पर सेना है उसे वहां से जल्द भगाया जाए या फिर हटाया जाए। वहीं बहरीन से भी एक खबर सामने आ रही है, जिसी ने बहरीन को लेकर भी एक दावा किया है। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर एक बड़ा हमला किया है और इस हमले की भी जानकारी आईआरजीसी ने दी है। उनका कहना है कि शेख ईसा एयरबेस पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है आईआरजीसी के द्वारा और हमले में अमेरिकी सेना के एयर सर्विलांस और कंट्रोल रडार पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए हैं। साथ ही लड़ाकू विमानों के फ्यूलिंग पंपिंग स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है। यानी कहीं ना कहीं ईरान जो है अब ऐसे जगहों पर हमला कर रहा है जहां पर एक तरीके से अमेरिका कमज़ोर पड़ जाए। अगर उनके फ्यूलिंग पंपिंग स्टेशन को नष्ट कर दिया जाता है तो लड़ाकू जो विमानें हैं वहाँ पर उसमें फ्यूलिंग भरने में दिक्कतें आएंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर एयर सर्विलांस की बात करें या कंट्रोल रडार सेंटर की बात कर ले तो अगर ये भी नष्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भारी परेशानी सहना पड़ सकता है बहरीन में। ये तो रह गई बहरीन की बात। और इससे पहले ईरानी सेना ने एक और बड़ा दावा किया है। उसने इस एयरबेस पर ड्रोन हमले कर सुपर हॉक एयरलाइंस और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और संचार नेटवर्क को भी निशाना बनाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इन जगहों पर लगातार हमला ईरान कर रहा है तो कहीं न कहीं अमेरिका कमज़ोर पड़ सकता है मिडिल ईस्ट में। वहीं ईरान ने एक बार मिडिल ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने को लेकर के एक धमकी दी है। दरअसल इन तनावों के बीच जो है कि लगातार ट्रंप जो है कि ईरान को धमकी दे रहे हैं। इस बीच ईरान के जो खातम अल अबिया सेंटर हेडक्वार्टर के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बार अमेरिका को फिर से धमकी दी है और धमकी अमेरिका के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट को दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है या हमला करता है उस पर तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। सरकारी मीडिया में जारी बयान में प्रवक्ता ने कहा कि यदि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकियों को अमल में लाते हैं तो ईरान के सशस्त्र बल ऐसी जवाबी हमले करने की मिडिल ईस्ट के रणनीतिक ढांचों को कई तरीके से यानी नुकसान पहुंचा सकता है ईरान। अब हम बात करते हैं पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट में क्या क्या बदले हैं। जो ईरान अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़े हैं इन तनावों के बीच में क्या क्या अपडेट सामने आया है। पहला तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है। आपको भी पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब जहाज़ों की जो आवाजाही है पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ से कुछ जहाज़ें निकल रही हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। हालांकि जो कंपनियाँ हैं, तेल कंपनियाँ हैं या फिर
उनसे जो संबंधित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े हुए कंपनियां हैं वो अब जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ नहीं भेजना चाह रहे हैं। ईरानी हमलों के बाद कई शिपिंग कंपनियां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए अमेरिका की सुरक्षा लेने से भी बच रही है। वहीं दूसरी अपडेट जो है, अमेरिकी हमलों में 35 ईरानी लोगों की मौत हुई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि हाल के दिनों में हुए अमेरिकी हवाई हमले में 35 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। वहीं तीसरी जो अपडेट है, ईरान जंग से के बाद पहली बार अमेरिका जाएंगे नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो है कि इस हमले के बाद जो अभी इधर भी जो हमला शुरू हुआ है, आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच में जो हमले शुरू हुए थे, उस हमले के बाद पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू शनिवार को अमेरिका पहुंचेंगे और वहां पर दिव्यांग जो अमेरिकी सीनेट जो हैं लेडेंस गाहम को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे और हो सकता है कि ट्रंप के साथ उनकी बैठक भी हो। चौथा बड़ा जो अपडेट आ रहा है वो कतर से जुड़ा हुआ है। दरअसल इसके पहले जो सीज़फायर हुआ था तो वो कतर के दोहा में ही बैठ कर के दोनों देशों के बीच बैठक हुई थी और उसमें ही सीज़फायर का फैसला लिया गया था। लेकिन अब सीज़फायर पूरी तरीके से टूट चुकी है और लगातार दोनों देशों से हमले जारी हैं। तो अचानक दरअसल कतर पहुंच रहे हैं ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची कतर पहुंचकर कतर के जो पूर्व अमीर अहमद बिन खलीफा अल थानी हैं उनसे उनके सम्मान में जो आयोजित एक समारोह है उसमें वो हिस्सा लेंगे। दरअसल इनका निधन हो गया था, जो पूर्व अमीर अहमद बिन खलीफा अल थानी थे, उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद ये सम्मान में आयोजित रखा गया है और इस आयोजन में समारोह में अब्बास आरक्ची शामिल होने जा रहे हैं। वहीं पांचवा जो बड़ा अपडेट है वो भारत से जुड़ा हुआ है और भारत के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। दरअसल लापता भारतीय नाविक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ ये मामला हुआ है, तो लापता भारतीय नाविक के मौतों की पुष्टि हो चुकी है। ओमान के तट के पास कारोबारी जहाज GFS गैलेक्सी पर 12 जुलाई को हुए हमले के बाद लापता एक भारतीय नाविक की मौत की पुष्टि हो गई है। तो ये रह गए 5 बड़े अपडेट्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है अमेरिका से जुड़ा हुआ ये मामला है। दरअसल ईरान के खिलाफ जो युद्ध शुरू करना गलत फैसला या ज़्यादातर अमेरिकी की राय है। ये दरअसल एक पोल किया गया था, पब्लिक रिएक्शन लिया गया था। द इकोनॉमिक्स पोल के मुताबिक अगर हम बात करें तो 57% अमेरिकी मानते हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने का फैसला गलत था। वहीं सिर्फ 27% जो लोगों ने सिर्फ सही निर्णय बताया है। और सर्वे में ये भी सामने आया है कि 46% जो अमेरिकी नागरिक हैं वो मानते हैं कि यह युद्ध अभी 1 साल या उससे अधिक समय तक चल सकता है। पोल के अनुसार अगर बात करें तो अब केवल 8% लोग मानते हैं कि यह युद्ध 1 महीने के भीतर खत्म हो जाएगा या पहले ही समाप्त हो चुका है। मार्च में यह आंकड़ा 20% था, जो अब घट करके 8% हो चुका है। ये तो रह गई अमेरिका सर्वे की बात कि युद्ध जो चल रहा है ये युद्ध सही है या फिर नहीं सही है। अमेरिकी राय थी, ये अमेरिकी जनता की राय थी। उसके बाद जो है कि अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने भी बहरीन हो गया या फिर जॉर्डन हो गया हमला तो कर रहा है लगातार। इस हमले के जवाब में भी अमेरिका लगातार हमला कर रहा है। 5वें दिन भी अमेरिकी हमले जारी रहे ईरान पर। ईरान के पश्चिमी हमादान प्रांत के देर रात अमेरिकी हमले किए गए हैं। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB के अनुसार अगर हम बात करें तो कबरा दहांग काउंट में एक स्थान है ईरान में, वहाँ पर निशाना बनाया गया है और यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में एक तरीके से मिसाइलें ड्रोन हमले हुए हैं। इस हमले से पहले ईरानी मीडिया ने सेमनान शहर में भी हमलों की खबर दी थी। वहीं राजधानी तेहरान में भी संभावित हवाई हमले का खतरा बना हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है ईरान की तरफ से। और ये रह गई अब तक की अपडेट। हम थोड़ा जानकारी आपको ये भी दे देते हैं कि जो जॉर्डन पर खैबर सेकंड बैलिस्टिक मिसाइलें
दागी गई हैं, उसकी ताकतें क्या हैं, तो उसकी ताकतों के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं कि खैबर सेकंड जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो IRGC द्वारा संचालित उन्नत ठोस ईंधन वाली मध्यम दूर की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। फारसी में इसका अर्थ है किला तोड़ने वाला, यानी कि ये सबसे ताकतवर जो है कि मिसाइलों में से एक है ईरान का, और इसे 2022 में पेश किया गया था। इसके बारे में मुख्य विशेषताएं हम बता देते हैं। मारक क्षमता इसकी यानी कि रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज जो है कि इस मिसाइल की 1450 किलोमीटर करीब 900 मील तक के लक्ष्यों को सटीक रूप से भेदने की क्षमता है। वहीं अगर हम ठोस ईंधन की बात कर ले तो ठोस ईंधन का उपयोग करने के कारण इसे तरल ईंधन वाली मिसाइलों की तुलना में लॉन्च करने के लिए तैयार करने में बहुत कम समय लगता है। मतलब बाकी जो मिसाइलें हैं उनके मुताबिक अगर बात करें तो इसको लॉन्च करने में काफ़ी कम समय लगता है, इसे मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं अगर हम आकार और गतिशीलता की बात कर लें तो ये अपने पिछले मॉडलों की तुलना में काफ़ी छोटी और हल्की मिसाइल है, जिसे आसानी से भूमिगत ठिकानों में छिपाया जा सकता है, और यह व्यावसायिक ट्रकों जैसे सामान्य दिखने वाली वाहनों से भी लॉन्च किया जा सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे देता है ये जो खैबर सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का वॉर हेड जो है अंतिम चरण में दिशा बदलने में इसकी सक्षम है, और इस खूबी के कारण ये पैट्रियट और डेविड सिग्नल जैसी उन्नत अमेरिकी और इजरायली मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भी चकमा देने के लिए जानी जाती है। तो ये मिसाइलों का जो है कि अब इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, जॉर्डन में हो रहा है। जॉर्डन के अमेरिकी एयरबेस पर हो रहा है, और इसका दावा IRGC ने किया है। ये रह गई अब तक की अपडेट ईरान अमेरिका से जुड़ा हुआ। बाकी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको लगातार पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।